दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जील क्लासेस पे। दोस्तों जील क्लास लेके आए आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का महाकुंभ। दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए प्रिपरेशन करते तो दोस्तों इस चैनल पे विजिट करना ना भूले। दोस्तों चलते हैं बिना वक्त जाए कि आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो दोस्तों क्या 15% क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए या 25% क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए, या हमारा तीसरा ऑप्शन 33% क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए, या चौथा ऑप्शन डी 20% क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 33% क्षेत्र जो है हमारा वनों से आच्छादित होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या 25 वर्ष होनी चाहिए, क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, या तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष होनी चाहिए, या चौथा ऑप्शन 40 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है हमारा वो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डार्विन के पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। यानी क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों क्या 1849 में हुई थी, या 1859 में हुई थी, या 1869 में हुई थी, या डी ऑप्शन 1879 में हुई। तो दोस्तों डार्विन की जो पुस्तक है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो 1859 में प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। क्या गोदावरी को छोड़ के बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, या नर्मदा को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, क्या महानदी को छोड़ के बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, या कृष्णा को छोड़ के बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी को छोड़ के ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है दोस्तों। तो शारदा अधिनियम का संबंध क्या बाल विवाह से है, क्या सती प्रथा से है, या तीसरा ऑप्शन पुनर्विवाह से है, या चौथा ऑप्शन शिशु हत्या से। तो दोस्तों शारदा अधिनियम का संबंध जो है हमारा वो बाल विवाह से है। चलिए दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण हैं। तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण हैं। क्या वो प्रोटॉन है, या इलेक्ट्रॉन है, या मेसॉन है, या चौथा ऑप्शन न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों तरंग और जो कण हैं वो प्राकृतिक दर्शाने वाले कण किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं आपका सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु द्विलिंगी होती है। दोस्तों तो कौन सी जंतु द्विलिंगी होती है, क्या मधुमक्खी द्विलिंगी होती है, या दूसरा ऑप्शन एस्केरिश द्विलिंगी होती है, या तीसरा ऑप्शन जोंक द्विलिंगी होता है, या हमारा लास्ट ऑप्शन मक्खी द्विलिंग होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा जोंक। जोंक जो होता है वो द्विलिंगी होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, SGST का पूर्ण रूप क्या है। SGST का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो SGST का फुल फॉर्म क्या सेल एंड गुड्स सर्विस टैक्स होता है, या बी ऑप्शन सेल गुड्स एंड स्किल टैक्स होता है, या स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, या स्टेट एंड गुड्स सेल्स टैक्स होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारा सी ऑप्शन है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो SGST का फुल फॉर्म होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है, क्या महासभा के द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है,
तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, या चौथा ऑप्शन सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत होता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत होता है? तो क्या दोस्तों साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का, या शीतल मौसम का? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन जो है वो तूफान का संकेत होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? क्या 2 वर्ष के लिए किया जाता है, या हर एक प्रतिवर्ष यानी हर एक साल किया जाता है, या तीसरा ऑप्शन सी है जो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, या चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब जैसे कर सकते हैं? दोस्तों 11वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्षों पे किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? दोस्तों मस्तिष्क के किस भाग में शरीर को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो दोस्तों क्या वो अग्र मस्तिष्क में होता है, दूसरा ऑप्शन अनुमस्तिष्क में होता है, प्रमस्तिष्क में होता है, या चौथा ऑप्शन हमारा हाइपोथैलेमस में होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही मस्तिष्क के भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? पेट्रोल के टेट्राएथिलीन निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारण में मिलाया जाता है। पेट्रोल के टेट्राएथिलीन लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। तो दोस्तों क्या ए ऑप्शन इसे जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है, या इनके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, या इनके प्रज्वलन या सफुरांक को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या इनके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोल में ट्राइथिलीन लेड जो मिलाने का कारण है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। क्या दोस्तों ये लाइपेज है, दूसरा ऑप्शन इन्वेटेज है, तीसरा ऑप्शन जैमेज है, या चौथा ऑप्शन हमारा डाइस्टेपेज है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम जो है इन्वेटेज है, इन्वर्टेज। चलिए दोस्तों चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक से ने पहली बार जीता था? दोस्तों मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो दोस्तों क्या हर्षवर्धन ने जीता था, या स्कंदगुप्त ने जीता था, या विक्रमादित्य ने जीता था, और लास्ट ऑप्शन हमारा या चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? तो दोस्तों मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? दोस्तों सांची का स्तूप जो है क्या जैन धर्म की कला का निरूपण करता है, या बौद्ध धर्म के कला का निरूपण करता है, या ईसाई धर्म के कला का निरूपण करता है, क्या मुस्लिम धर्म के कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों सांची का स्तूप आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म की मूर्ति का निरूपण करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को
कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? क्या 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, या 5 श्रेणियों में विभाजित किया था, क्या 6 श्रेणियों में विभाजित किया था, क्या 7 श्रेणियों में विभाजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए दोस्तों चलते 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? क्या धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया था? दूसरा ऑप्शन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया था। तीसरा ऑप्शन सामाजिक जीवन पर प्रकाशित किया गया था, या चौथा ऑप्शन राजनीतिक नीतियों के लिए प्रकाश डाला गया? तो दोस्तों कौटिल्य के विचार के अनुसार उनकी ये अर्थशास्त्र की पहलू जो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों क्या बिहार नहीं था, क्या श्रीलंका नहीं था, क्या कलिंग नहीं था, क्या अफगानिस्तान नहीं था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? दोस्तों क्या भारबू स्तंभ में अशोक ने सम्राट बताया, क्या क्वीन स्तंभ में अशोक ने सम्राट बताया, क्या रोमिनदोई स्तंभ में अशोक ने सम्राट बताया, क्या मस्की का लघु स्तंभ में अशोक ने सम्राट बताया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भारबू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता हुआ। दोस्तों अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्पफुल होता हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड को इस चैनल पे विजिट करने को कहो। चलो दोस्तों चलते हैं। राम राम, जय हिंद, जय भारत।